बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़हद अली वीडियो की जानिब से एक और मज़ेदार टिप आपके लिए मैं लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक रिसेंटली मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर अगर हम वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं तो हमें क्या काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि अगर आप वेबसाइट से कमाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है यूट्यूब का फ़हद अली वीडियो, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के ऊपर सिर्फ सच की ही बात की जाती है। मैं अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाता। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने मेंबर हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि सर फ़हद, आप हमें सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग के बारे में बताते हैं, आप हमें वेबसाइट बनाना क्यों नहीं सिखाते, वेबसाइट से अर्निंग क्यों नहीं सिखाते। तो उनको सिंपल सा जवाब मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि यूट्यूब का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे जैसा जाहिल पर्सन जो है वो भी यूट्यूब पे काम करता है। तो वेबसाइट पे काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए मेरे जैसे पर्सन भी जो होते हैं वो यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं। अब वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और प्रॉपर तरीके से आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, ताकि आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाए कि अगर आपने वेबसाइट से अर्निंग करनी है तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि वेबसाइट आने के लिए, वेबसाइट को समझने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स लाजमी होने चाहिए। या तो आपके पास HTML आपको आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, जावा आनी चाहिए, PHP आनी चाहिए। ये बेसिक लैंग्वेज है। HTML तो काफ़ी बेसिक लैंग्वेज, जो यानी कि फर्स्ट जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है वो HTML ही है। तो आपको या तो HTML आनी चाहिए ताकि आप बेसिक सा कुछ काम कर सकें। अब हम एग्जांपल के तौर पे हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप ऐसे यूज़र हैं जिसको कोडिंग नहीं आती, जिसको वेबसाइट बनाना नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, तो फिर आप जैसे पर्सन जो होते हैं वो हम जैसे बंदों को काम देते हैं, तो हम वो वेबसाइट आपको बना के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे वेबसाइट बनाना सिर्फ महारत का काम नहीं होता। आप वेबसाइट पे कुछ ना कुछ आपने पोस्ट भी करनी होती है, कुछ ना कुछ आर्टिकल राइटिंग भी करनी होती है। हमने तो आपको एक दफ़ा वेबसाइट बना के दे दी, लेकिन उसको बाद आपने उसको हैंडल भी करना है। तो इसलिए आपको वेबसाइट कुछ ना कुछ आने चाहिए, इसीलिए आपको वेबसाइट का कुछ ना कुछ नॉलेज होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको वेबसाइट बनाना नहीं आती, आपको कोडिंग नहीं आती, लेकिन आपने किसी अदर पर्सन को वेबसाइट बनाने के लिए दे दी और उसने वो वेबसाइट बना के आपको वापस रिटर्न कर दी। अब डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर पोस्ट भी करनी होगी। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपको पोस्ट करना भी नहीं आती, आपको वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना नहीं आती, तो यहाँ पे आपको एक बंदा और हायर करना पड़ेगा जो कि डेली बेसिस पे आपका कोई भी जो भी वर्किंग है वो डेली बेसिस पे उसको वेबसाइट पे जाकर पोस्ट करता रहे। अब आपने पोस्ट करने के लिए एक बंदा रख लिया। बंदा रखने के बाद फिर आपको उसकी SEO भी आनी चाहिए, वेबसाइट की SEO आनी चाहिए। SEO मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप पूछेंगे कि SEO क्या होता है, तो ये मैं आने वाले टाइमिंग में इंशाल्लाह SEO के भी लेक्चर्स बनाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि SEO क्या है। शॉर्टली मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि SEO जो होती है वो आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए काम आती है। वो तो मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आपको SEO का कोर्स लॉन्च करूँगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने SEO के लिए बंदा रख लिया। अब वेबसाइट रैंक करवाने के लिए SEO की ज़रूरत है, और जब तक वेबसाइट रैंक होती है, रैंक होते होते उसको तकरीबन 4 to 6 मंथ लग जाते हैं। अब 4 से 6 महीने एक वेबसाइट को रैंक होने में लग रहे हैं, तो आपको 4 से 6 महीने की जो सैलरी है जो कि आपने SEO वाले बंदे को देनी है, वो भी आपने एडवांस अपने पास रख लेनी है। अब ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप काउंट करते रहें कि आप
आपको या तो वो कोडिंग आनी चाहिए, उसके बाद आपको वेबसाइट पे पोस्ट करना आनी चाहिए, उसके बाद आपको एसईओ आनी चाहिए। यानी कि ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपने वेबसाइट से कमाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप एसईओ करना भी हमें समझाएं कि एसईओ कैसे की जाती है, एसईओ पे वेबसाइट कैसे रैंक की जाती है एसईओ के थ्रू। तो एसईओ का कोर्स बनाने में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 5 से 10 दिन लगने हैं और मैंने इंशाल्लाह एसईओ का कोर्स भी एक बना के लॉन्च कर देना यूट्यूब के ऊपर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले यूट्यूब पर आएँ, यूट्यूब पर आने के बाद आप वेबसाइट की तरफ जाएं। यूट्यूब पे आने का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे आने के लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, इतने वर्किंग की ज़रूरत नहीं होती, इतनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आप यूट्यूब पर आएँ पहले, उसके यूट्यूब से कुछ अर्न करें, उसके बाद आप वेबसाइट पे अपने आप को शिफ्ट करें। तो मान लीजिए आपने एसईओ के लिए भी बंदा रख लिया। अब एसईओ के लिए जो बंदा आपने रखा है वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं वो कोई ना कोई आर्टिकल होता है जो कि पोस्ट करता है। अब आर्टिकल राइटिंग कोई स्पेशल बंदा करता है। आर्टिकल राइटिंग जो होती है वो हर बंदा नहीं करता, कि हर बंदे को आर्टिकल लिखना आता भी नहीं है। तो आर्टिकल लिखवाना एक अलग से सेपरेट से बंदा रखना है आपने, तो उसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर आएँ। अब देखिए, वेबसाइट बनाने का आपने सोच तो लिया, तो वेबसाइट पे आप डालेंगे क्या? आप क्या इतना काम करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर आप कोई अगर आपको इशारा नहीं आता तो क्या आप इमेजेस की, किसी भी इमेजेस की वेबसाइट बना लेंगे? तो इमेजेस की वेबसाइट बना लेंगे, या फिर आप कोई फनी वीडियो की वेबसाइट बना लेंगे। तो जब किसी यूज़र ने फनी वीडियोस ही देखनी है तो वो यूट्यूब पे जाके देखेगा, आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा? ये सोचने वाली बात है कि अगर आपने एक इमेजेस की ही या कोई वॉलपेपर की वेबसाइट बनानी है या फिर कोई फ़नी वीडियोस की वेबसाइट बनानी है, तो वो यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा? वो यूट्यूब पे जाएगा, गूगल इमेजेस का एक काफ़ी बड़ा सर्च इंजन है, वहाँ पे जाएगा, वो आपके पास क्यों आएगा? मैं मानता हूँ कि वेबसाइट ऐसी हैं जो कि वॉलपेपर्स की बनी हुई हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये सोचें कि उसके लिए कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे आप ये सोचें वो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा यूट्यूब को ट्राई करें। यूट्यूब पे जब आप आएंगे आपका दिमाग ओपन होगा, जब आपका दिमाग ओपन होगा तो फिर ही आप कुछ काम कर पाएंगे। अब देखिए ना, अगर आप वेबसाइट का काम करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट में आपको सिर्फ एक वेबसाइट का नाम एक है, लेकिन इसमें पंगे बहुत ज़्यादा हैं। वेबसाइट बनाते किस तरीके से हैं, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन नेम क्या होती है, सिक्योरिटी सर्वर क्या होता है, सर्वर आपकी अपनी वेबसाइट को शिफ्ट कैसे करते हैं, सर्वर को चेंज कैसे किया जाता है, FTP क्या होता है, FTP सर्वर क्या चीज़ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। एसईओ क्या होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं एक वेबसाइट में आती हैं, जो कि आपको सारा कुछ इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जब सारा कुछ ये काम हो जाता है उसके बाद सवाल पैदा होता है कि आप अर्निंग कैसे करना चाहते हैं। वेबसाइट हज़ारों हैं अर्निंग करने के लिए। सबसे पहले एडसन भी है, Media.net भी है, और एफिलिएट मार्केटिंग की भी वेबसाइट्स हैं। छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स है वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप इनसे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट होस्टिंग और ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद, उससे पहले आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग करने नहीं देगा। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी कि वेबसाइट से अर्निंग करना मुश्किल है, लेकिन अगर स्किल आ जाए, आपके पास स्किल आपके हाथ में है, फिंगर टिप्स पे है, तो मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करें, कोशिश में नाकाम ना हो, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। आप इससे मज़ीद रेलेवेंट कोई वीडियो चाहते हैं अपने लिए बनवाना, तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो आपके लिए वो मैं बना सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।